उनका स्वागत इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ उठा के एक भी हाथ नीचे दे रहे, जैसा कि बाद में से आप लोग बजा रहे हो। जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा के। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इधर से माता बहनों की आवाज आ रही है लेकिन उधर से नहीं आ रही। ऐसे नहीं, मैं बुलवाऊं ऐसे नहीं। पहले इधर वाले बोलेंगे फिर माता बहनें बोलेंगे, मालूम पड़ेगा किसमें कितने दम है। पहले उधर से बोलेंगे भारत माता की, अब इधर से हमारी माता बहनें बोलेंगी भारत माता की। देख लिया? अब एक साथ मिलकर के बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। मत करो आज के मत बोलो यार। लाड़पुरा विधानसभा के कार्यक्रम में मैं आपको सेंड कर दूं, बना लो। आपके अपने ही, जिनको कि अभी आपने सुना, दिया जी ठीक कह रही थी कि कोटा बूंदी के ये कार्यकर्ता आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि देश में नहीं, दुनिया में अगर कोटा बूंदी का नाम पहुंचाने का काम किया तो आपके अपने लाडले सांसद और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया। ओम बिरला जी ने, ऐसे आपके सांसद और प्रत्याशी सम्मानीय ओम बिरला जी मेरी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही हैं जी श्रीमती दिया कुमारी जी। आपके कोटा दक्षिण के विधायक भाई संदीप शर्मा जी, लाड़पुरा की विधायक श्रीमती कल्पना देवी जी, हमारे कोटा संभाग के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मोतीलाल मीणा जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सम्मानीय भवानी सिंह जी राजावर साहब, हमारी लोकसभा की संयोजक श्रीमती सुनीता व्यास जी, संयोजक लाड़पुरा भाई लक्ष्मण सिंह जी खींची साहब, हमारे भाजपा के प्रदेश मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, भाजपा की प्रदेश मंत्री अनसुईया गोस्वामी जी, पूर्व चेयरमैन खादी बोर्ड पंकज मेहता जी, महापौर राजीव अग्रवाल जी और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राकेश जैन जी और लाड़पुरा क्षेत्र से आए मेरे सभी वो कार्यकर्ता, मैं देख रहा हूं उनका उत्साह, उनका उमंग। ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपको सभी को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और वो मैं आपसे एक बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जब चुनाव आता है तो बहुत से राजनीतिक दल आपके बीच में आते हैं और वो सिर्फ आपके बीच में आकर के वो जाति और धर्म की बात करते हैं, उन्होंने इस देश को बांटने की बात करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस देश के अंदर जब हमारा देश कबीलों में बटा हुआ था, हमारा देश जब छोटे छोटे हमारे उन कबीले और उनमें जातियों में बटा हुआ था, तो जब हमारे देश के अंदर ये लोग आए, कभी हूड़ आया, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया और कभी अंग्रेज आए, इन्होंने हजारों सालों तक गुलामी की। अरे हमारे उन पूर्वजों को देखिए जिन्होंने इनसे संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उनको आजादी मिली, उनको आजादी मिली। उन्होंने संघर्ष इसलिए किया था कि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र होगी, अपने हिसाब से काम कर सकेगी, वो अपने हिसाब से रह सकेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं,
मित्रों, आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, कमजोर करना चाहती हैं। और वो लोग जब चुनाव आता है तो जातिवाद का नारा देती हैं, वो धर्मवाद का नारा देती हैं, वो आपस में एक दूसरे को बांटना चाहती है। क्योंकि आपने देखा होगा 70 साल के अंदर इस देश में जो हुआ है, इस देश के अंदर तुष्टीकरण के आधार पर लोगों ने चलाया, तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने राजनीति की है, उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति की है, उन्होंने तुष्टीकरण भ्रष्टाचार के आधार पर की है, लेकिन लूट और झूठ की राजनीति की है। जब जब चुनाव आए आपको सपने उन्होंने दिखाने का काम किया और आज भी वो सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। आते हैं, ऐसे सपने दिखाते हैं, ऐसे वायदे दिखाते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप उनके घोषणा पत्र निकालिए, उनके घोषणा पत्र को देखिए कि उन्होंने आपसे पिछले विधानसभा के चुनाव में, उससे पहले लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने आपसे कितने वायदे किए थे। आप उस पर देखिए कितने वायदे किए थे। कोई वायदा उन्होंने पूरा किया क्या? अरे कोई वायदा उन्होंने पूरा किया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे उन्होंने कहा था कि 3,500 रुपए युवाओं को बोनस देंगे। भाई किसी को मिला क्या? अरे मिला हो तो बता दो। कोटा पे मेहरबानी अगर हुई हो तो बताओ ना। किसी को नहीं मिला। किसान भाई भी बैठे हैं, क्योंकि लाडपुरा में मुझे पता है कल्पना दी कहती रहती है कि लाडपुरा ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो मैं किसान भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, आपको कहा था ना हम पूरा संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, माफ किया क्या? माफ किया क्या? अरे पीछे बताओ, इधर वालों में हो गया शायद नहीं हुआ। तो ये लोग हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने 6 बार बिजली के दाम बढ़ाए। और अभी जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा तो बिजली का 90,000 करोड़ रुपए का घाटा देके गए। 90,000 करोड़ रुपए का घाटा सिर्फ बिजली में दिया है। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश में जिस तरह का परिवर्तन लाए, और परिवर्तन आपको दिख रहा होगा हमारी महिलाओं का। आज तक किसी ने 75 साल के अंदर किसी ने ध्यान दिया क्या? हमारी माता बहनें, उनसे पूछिए, जो हमारी माता बहनें गांव में रहती हैं, मोहल्ले में रहती हैं, वो शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी और भोर होने से पहले वो शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी। अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बाकी और किसी ने नहीं किया। यही नहीं, बारिश के समय में हमारी माता बहनें खाना बनाने के लिए ईंधन इकट्ठा करती थी, बारिश होती थी उसको छुपा के रखती थी, और जब बारिश आती थी तो वो क्या होती, फूकनी, उससे दे फूक, आधी धुआं आंखों में जाती थी, आधी धुआं फेफड़ों में जाती थी। कितनी परेशान रहती थी हमारी माता बहनों को। उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके उनको सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे वो गरीब आदमी बैंक के खाते की तो बात छोड़िए, वो बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था। उन्होंने हर माता बहन का खाता खुलवा करके, जनधन के खाता खुलवा करके अब सीधा पैसा उनके खाते में आता है। उन्हें पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे, पहले वाले प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई 15 पैसे पहुंचता है, वो टिकली का रुपया जाता है क्या? सड़क से जाता है क्या? कि सड़क पर जाते जाते दिल्ली से
कोटा तक